जय माता दी। अनंत शक्तियों से संपन्न है देवी का पहला स्वरूप। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरम। वृषारुणा शूलधरा शैलपुत्रीम यशस्विनम। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे सात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ। आइए कथा जानते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। उनका वाहन वृषभ है, यानी कि बैल, इसलिए यह देवी वृषारुणा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल। उनकी मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इनमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो रही थी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं होगा। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो उन्होंने सिर्फ माँ से ही स्नेह पाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। उपहास के साथ भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को बहुत कष्ट पहुंचा। वह अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यतीत हो शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी का नाम है। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी के अर्धांगिनी बनी और उनका महत्व शक्ति अनंत है। अपनी साधना से भगवान शिव को प्रसन्न कर वह शिव की अर्धांगिनी बनी। इसी प्रकार के और भी माताओं की कथाओं से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें।